नमस्कार दोस्तों। आज अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन सोचिए जरा, अगर कल सुबह कुछ भारतीय अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस आ जाएं तो क्या होगा। सिर्फ वॉल स्ट्रीट क्रैश नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। ट्रिलियंस डॉलर की कंपनियां डायरेक्शन खो देंगी, लोग अपने जॉब खोने लगेंगे और सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका अचानक बिना कप्तान का जहाज बन जाएगा। दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं। आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों की स्टीयरिंग व्हील्स हम भारतीयों के हाथों में है। कभी एक जमाना था जब लोग हम भारतीयों का मजाक उड़ाते थे और कहा करते थे, भारतीय कभी सीईओ नहीं बन सकते। लेकिन अब यह मजाक उल्टा हो गया है। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा था, पहले जोक ये था कि अगर तुम इंडियंस हो तो सीईओ नहीं बन सकते। अब जोक ये है कि अगर तुम इंडियन नहीं हो तो सीईओ नहीं बन सकते। और यही है आज का हमारा विषय। कैसे भारतीय सीईओ अमेरिका पर राज कर रहे हैं और कैसे ये ट्रेंड पूरी दुनिया की आर्थिक ताकत को बदल रहा है। आइए कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं। यकीन मानिए, ये आंकड़े आपको जरूर चौंका देंगे। फॉर्च्यून की 500 कंपनियों में से 10% से ज्यादा का नेतृत्व हम भारतीयों के हाथ में है। इनमें 11 बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वे भारतीय मूल के हैं और उनकी वैल्यू है 6.5 ट्रिलियन डॉलर, या कहें उससे भी कहीं ज्यादा। दुनिया भर के विभिन्न कंपनियों में 58 भारतीय मूल के एग्जीक्यूटिव सीईओ की कुर्सी पर बैठे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ 2018 में ही इन कंपनियों की कुल आमदनी थी 360 बिलियन डॉलर, जो करीब पूरे 34 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो अब जरा सोचिए, एक तरफ पूरा देश और दूसरी तरफ कुछ भारतीय सीईओज, और तुलना में भारत के बेटे जीत जाते हैं। अब आइए जरा उन नामों को देखते हैं जिन्होंने इस इतिहास को लिखा है। सुंदर पिचाई चेन्नई में जन्मे, आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की और स्टैनफोर्ड और वार्टन से हायर स्टडीज। 2014 में गूगल ज्वाइन किया और 2015 में ये वहाँ के सीईओ बने। आज इनके मेहनत और लगन से और इनकी मदद से अल्फाबेट की मार्केट कैप 2.27 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। दूसरे हैं सत्य नडेला, हैदराबाद में जन्मे, मैंगलोर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1992 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और 2014 में ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। ये उनके लीडरशिप की ही देन है कि आज माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप 3.1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है। तीसरे हैं शांतनु नारायण। ये हैदराबाद में पले बढ़े। 2016-17 में बैरेंस मैगजीन ने उन्हें चुना वर्ल्ड के बेस्ट सीईओ के रूप में। और आपको जानकर हैरानी होगी, एडोबी को इन्होंने क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन में बदल दिया। वो एडोबी जो ग्राफिक्स और एनिमेशन की दुनिया में नंबर 1 पर छाया हुआ है। चौथे हैं अरविंद कृष्णा, आईआईटी कानपुर के एलुमनाई। 1990 में इन्होंने आईबीएम को ज्वाइन किया और 2020 में ये इसके सीईओ बनते हैं। आईबीएम के 109 साल के इतिहास की सबसे बड़ी डील रेड हैट एक्विजिशन इन्होंने ही करवाई थी। रेड एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो उद्यमों को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उत्पाद प्रदान करती है। अगली है लीना नायर। भारत से निकलकर लग्जरी फैशन की दुनिया में इन्होंने धमाका मचा दिया। कुछ लोग इनका नाम जानते होंगे। ये पहली भारतीय महिला सीईओ हैं। फ्रांस की एक कंपनी चैनल, जो फ्रांस में लग्जरी फैशन हाउस की एक ब्रांड है। अगले हैं राज सुब्रमण्यम। त्रिवेंद्रम से निकलकर फेडेक्स जैसे ग्लोबल लॉजिस्टिक्स जायंट्स की स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। फेडेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कुरियर और लॉजिस्टिक कंपनी है, जो भारत सहित 220 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में सामान पहुंचाती है। अपने 660 से ज्यादा विमानों के बेड़े के साथ फेडेक्स यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपके दस्तावेज और पैकेज कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से आपके पास कुछ ही दिनों में पहुंच जाए। अगले हैं अजय बंगा। अजय बंगा एक भारतीय अमेरिकी व्यावसायिक मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। बंगा की शिक्षा हिमाचल प्रदेश के
शिमला के मिलिंसगटन एस्टेट स्थित सेंट एडवर्ड स्कूल और बेगमपेट स्थित हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हुई थी। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी पूरी दुनिया की डेवलपमेंट इकोनॉमी की चाबी उनके हाथ में है। 8वें है पुनीत रेंजेन। क्या आपने इनका नाम पहले सुना है? पुनीत रेंजेन एक भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं जो 1 जून 2015 से बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा फर्म डेलोइट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले रेंजेन डेलोइट कंसल्टिंग LLP के अध्यक्ष और CEO थे और बाद में 2011 से 2015 तक डेलोइट LLP के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। CEO के रूप में पुनीत ने एक वैश्विक रणनीति विकसित और कार्यान्वित की, जिसके परिणाम स्वरूप डेलोइट दुनिया का अग्रणी व्यावसायिक सेवा संगठन बन गया और सबसे मजबूत एवं सबसे मूल्यवान व्यावसायिक सेवा ब्रांड के रूप में आज ये पहचाना जाता है। अगला नाम है जयश्री उल्लाल का। कई लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सिलिकॉन वैली की सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन CEO हैं। एरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और CEO। यह एक क्लाउड नेटवर्किंग कंपनी है। इन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली में स्टार्ट की थी। इनकी स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी दिल्ली में हुई थी। आज इनका नेटवर्थ बिलियंस डॉलर में है। सोचिए, सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी एक ड्रीम टीम ऑफ इंडियंस लीडर्स आज भी अमेरिका की इकोनॉमी चला रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है जो हम भारतीयों को इतना सक्सेसफुल बनाता है? इन लोगों के अंदर एजुकेशन पावर थी। ये IIT से लेकर स्टैनफोर्ड, व्हार्टन तक का सफर इन्होंने पूरा किया था। टेक्निकल एक्सेलेंस, ग्लोबल बिजनेस नॉलेज, इनका ज्ञान इनको अनबीटेबल बनाता था। इनके अंदर थी यूनिक लीडरशिप स्टाइल। ये फाउंडर नहीं थे, बल्कि नीचे से सीढ़ियां चढ़कर लीडर बने। इन्हें पता था मेहनत क्या होती है। इनमें ह्यूमिलिटी थी, कोलैबोरेशन था। इनके अंदर था कल्चरल एडवांटेज, मल्टीकल्चरल एडेप्टेबिलिटी। आप जानते हैं कि भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। यहाँ हम कई संस्कृति के लोग एक साथ भी एक जगह पर रह सकते हैं और इसी का फायदा इन्होंने उठाया। इनको पहले से था फैमिली और वर्क बैलेंस का अनुभव। ये कंपटीशन में पले बढ़े थे। भारतीय एजुकेशन सिस्टम ने इन्हें पहले ही टफ सिचुएशन हैंडल करना सिखा दिया था। क्या आपको लगता है कि यह सफर अचानक शुरू हो गया? अचानक ये लोग इतनी बड़ी कंपनियों के CEO बन गए? नहीं, इसकी जड़ें 30 साल पहले बोई गई थी। 1990 में रामानी अय्यर बने पहले इंडियन फॉर्च्यून कंपनी CEO। 2006 में इंदिरा नूरी पेप्सिको की पहली भारतीय महिला लीडर बनी। 2010 में अजय बंगा मास्टर कार्ड की स्टीयरिंग संभालते हैं। इधर 2020 में सिर्फ 2 सालों में जितनी अपॉइंटमेंट हुई उतने पूरे 2010 में भी नहीं हुई थी। यानी अब हम भारतीय भी आगे निकलना चाहते हैं। हम उस रेस में शामिल होना चाहते हैं जिस रेस से हमें बाहर रखा गया था। यानी यह ट्रेंड अब अनस्टॉपेबल है। अब आता है असली सवाल, क्या ये ब्रेन ड्रेन है या ब्रेन गेन? कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन है। इसका मतलब हमने IIT में पढ़ाया, हमारी यूनिवर्सिटी ने इन्हें गढ़ा और इनका टैलेंट अमेरिका की तिजोरी भर रहा है। इन्होंने भारत के लिए कुछ नहीं किया। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, ये ब्रेन गेन है। ये सिर्फ CEO नहीं है, ये इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। हर बार सत्य नडेला, सुंदर पिचाई किसी बोर्ड रूम में जाते हैं तो सिर्फ उनका नाम नहीं, भारत का नाम भी साथ में गूंजता है। तो दोस्तों, फिर सच्चाई क्या है? अगर ये सब लीडर्स इंडिया में रहते तो क्या आज भारत चीन से आगे होता, या फिर क्या इनकी ग्लोबल सफलता ही भारत को नया सम्मान दिला रही है? दोस्तों, इस डिबेट का जवाब सिर्फ आपके पास है। कमेंट में बताइए आप किस कैंप में खड़े हैं। दोस्तों, यह सिर्फ CEOs की कहानी नहीं, यह है भारतीय एजुकेशन सिस्टम, कल्चरल वैल्यूज और हार्ड वर्क की जीत। आज सत्य नडेला इंडिया में $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुंदर पिचाई हर साल इंडिया में टेक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक से भारत के प्रोजेक्ट पुश कर रहे हैं। यह ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन सर्कुलेशन है।
यह हर उस भारतीय की कहानी है जो छोटे कस्बे से निकलकर पूरी दुनिया बदल देता है। यही है असली भारत की ताकत। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ब्रेन ड्रेन या ब्रेन गेन? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम देखेंगे कैसे ये इंडियन सीईओ अब इंडिया में वापस इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर इकोनॉमी को शेप दे रहे हैं। जय हिंद।